सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक है सही संबंध चुनो, यानी चूज करेक्ट रिलेशन। इस पर क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे ही जाते हैं। रेलवे में कंपलसरी 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम ऐसे प्रश्न को, जिसमें सही संबंध चुनो वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ये आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन पकड़े हैं, तो इन्हें मैं बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और अपने 2 से 3 मार्क पेपर में कंफर्म कर ले। सो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रक्त का जो संबंध लाल से है वैसा ही संबंध कोयला का किसके साथ में होगा। क्योंकि क्वेश्चन में 2 का रिलेशन दिया होता है और तीसरे का रिलेशन चौथे से ढूंढना होता है। अब हम कैसे ढूंढेंगे? दिए हुए 2 का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होगा। सो रक्त का लाल से किस प्रकार का संबंध है, अगर हमें ये पता हो गया तो हम कोयले का संबंध किससे होगा दिए हुए ऑप्शन में से ये पता कर सकते हैं। सो रक्त का संबंध लाल से किस तरह का है? रक्त जो होता है, खून होता है लाल कलर का। सो यहाँ संबंध बन रहा है कि रक्त का जो कलर है वो लाल है, तो यहाँ रंग का रिलेशन है। सो कोयले का वैसा ही रंग से रिलेशन होगा। सो कोयले का जो रंग होता है वो होता है काला। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला। सो राइट आंसर इज काला। रक्त लाल है तो कोयला होगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास का जो संबंध भूख से है वैसा ही सेम संबंध दौड़ का किसके साथ में होगा। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। सो सबसे पहले तो उपवास का भूख के साथ किस तरह का संबंध है ये हम देख लेते हैं, तभी हम दौड़ का संबंध दिए गए ऑप्शन में से निकाल सकते हैं। सो उपवास जब हम रहते हैं तो हमें भूख की अनुभूति होती है, यानी हमें भूख लगती है। सो फीलिंग कैसी होती है? भूख वाली। तो उसी तरह से अगर हम दौड़ेंगे तो हमें फीलिंग किस तरह की आएगी? वो आएगी हमें थकावट वाली, हमें थकान महसूस होगा। जैसे उपवास में हमें भूख महसूस होता है, वैसे ही दौड़ में हमें थकावट महसूस होता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, थकावट। तो राइट आंसर इज थकावट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी का जो संबंध ठंडा से है, एसी का जो संबंध ठंडा से है वैसा ही सेम संबंध हीटर का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ होगा। सो सबसे पहले एसी और ठंडा में क्या रिलेशन है आपस में, ये हमें जान लेना होगा। सो एसी का जो कार्य है क्या है? ठंडा करने का। एसी का कार्य है ठंडा करने का, तो यहाँ संबंध क्या बना है? कार्य का। तो वही हीटर का कार्य क्या होता है? चीज़ों को गर्म करने का, चीज़ों को गर्म करने का। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी। सो राइट जवाब है गर्मी। एसी ठंडा करता है तो हीटर करता है गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल का जो संबंध आउटडोर के साथ में है वैसा ही संबंध चेस का किसके साथ में हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। सो सबसे पहले तो हमें फुटबॉल और आउटडोर का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें देख लेना है। तो फुटबॉल एक खेल है जो मैदान में खेला जाता है, और मैदान में खेले जाने वाले खेल को आउटडोर गेम कहा जाता है। ये याद रखना है, फुटबॉल बाहर खेले जाने वाला खेल है मैदान में, और बाहर के खेल को हम आउटडोर गेम कहते हैं। सो फुटबॉल आउटडोर गेम है। सो चेस कहाँ खेला जाता है? वो रूम के अंदर भी हम खेल सकते हैं, और रूम के अंदर खेले जाने वाले गेम को हम कहते हैं इंडोर गेम। सो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इंडोर गेम। सो राइट आंसर इज हो जाएगा इंडोर। फुटबॉल आउटडोर है तो चेस है इंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का जो संबंध बछड़ा से है वैसा ही संबंध बकरी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें गाय और बछड़े का आपस में क्या रिलेशन है ये हमें निकाल लेना होगा। सो गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? बछड़ा। तो यहाँ संबंध है बछड़ा का गाय से, कि गाय के बच्चे को कहा जाता है बछड़ा। तो वैसे ही बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? सो उससे कहा जाता है मेमना। सो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, मेमना। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेमना। गाय के बछड़े है तो बकरी है मेमना।
सो गाइज इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। पहले तो दो दिए गए हैं वही उन्हीं का रिलेशन अच्छे से समझ लेना होता है। सो अगर हम पहले दिए हुए का रिलेशन अगर समझ जाते हैं तो हम दूसरे का रिलेशन यानी जो दिए गए का रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले है, ईसाई का जो संबंध मुस्लिम से है वैसा ही संबंध कुरान का किसके साथ में हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। ईसाई भी एक धर्म है और मुस्लिम भी एक धर्म है, तो ईसाई और मुस्लिम का एक पेयर हो गया। तो वैसे ही अगर हम देखें तो मुस्लिम का जो धर्म ग्रंथ है वो होता है कुरान, सो यहाँ दो धर्मों का आपस में रिलेशन है, तो यहाँ हो जाएगा दो धर्म ग्रंथ का आपस में रिलेशन। तो मुस्लिम का जो धर्म ग्रंथ है वो है कुरान, तो ईसाई का जो धर्म ग्रंथ है वो क्या होता है, बाइबिल। सो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेटर का जो रिलेशन गन्ना से है वैसा ही रिलेशन स्केल का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेटर और गन्ना में क्या रिलेशन है आपस में वो हम देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर का काम होता है गणना करना, कैलकुलेट करना, चीज़ों को जोड़ना, घटाना, गुणाकार, भागाकार करने का वो कार्य होता है कैलकुलेटर का, गणना करने का। तो स्केल का कार्य क्या हो जाएगा, स्केल से हम मापते हैं, मापना यानी किसी चीज़ का मेज़रमेंट लेना। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, मापना यानी चीज़ों को मेज़र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध काला का सफ़ेद से है, जो संबंध काला का सफ़ेद से है वैसा ही संबंध ऊपर का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें काला और सफ़ेद आपस में क्या रिलेशन बैठता है वो हमें देखना होगा, तभी हम ऊपर का रिलेशन निकाल सकते हैं। सो काला है सफ़ेद, काला सफ़ेद, अब हम देखें तो यहाँ दोनों एक दूसरे के विलोम है, अपोजिट है, काला सफ़ेद, तो वही अपोजिट हो जाएगा ऊपर का रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से। सो ऊपर है तो इसका रिलेशन होगा ऑप्शन नंबर डी, नीचे। सो इसका सही जवाब हो जाएगा नीचे। तो यहाँ जो विलोम है यानी विपरीत अपोजिट वर्ड है एक दूसरे के, सो काला सफ़ेद तो ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का जो संबंध मृत्यु से है वैसा ही संबंध आशा का किसके साथ में हो जाएगा। सो जीवन मृत्यु, अब देखें तो दोनों आपस में अपोजिट है, विरुद्ध में है, विरोधार्थी है, अपोजिट वर्ड है, तो वैसे ही आशा का भी अपोजिट वर्ड हो जाएगा। सो उसका हो जाएगा आशा का निराशा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, जीवन मृत्यु, सो आशा निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटा का जो संबंध मिनट से है वही संबंध किलोमीटर का किसके साथ में हो जाएगा। सो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है कि उनमें किस तरह का रिलेशन आता है। सो घंटा और मिनट, सो अगर हम सोचें तो मिनट करके तैयार होता है घंटा, यानी घंटा जो बनता है वो मिनट से ही बनता है, यानी 60 मिनट का एक घंटा होता है। सो यहाँ मिनट को ही घंटा बनता है, यानी मिनट कलेक्ट होके ही घंटा तैयार होता है। तो वैसे ही किलोमीटर क्या बन के तैयार होगा वो हमें देखना है। सो किलोमीटर बनता है मीटर से, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मीटर राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर, वैसे ही 60 मिनट का होता है 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का जो संबंध कलम से है, लेखक का जो संबंध कलम से है वही संबंध दर्जी का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। सो सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि लेखक और कलम का आपस में किस तरह का रिलेशन है। सो लेखक का कार्य होता है लिखने का, लेकिन वो किस चीज़ का उपयोग करके लिखता है, कलम का उपयोग करके। सो इसका रिलेशन कलम का होगा कि लेखक उपयोग करता है कलम का। तो वैसे ही दर्जी किस चीज़ का उपयोग करके, दर्जी का काम होता है सिलने का, सो दर्जी किस का उपयोग करके सिलता है, वो सुई का उपयोग करके। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुई। तो लेखक कलम है तो दर्जी हो जाएगा सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो रिलेशन बाघ से है
वैसा ही रिलेशन नेपाल का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हमें भारत और बाघ के बीच में कौन सा रिलेशन है आपस में, वो हमें फाइंड आउट करना होगा, तभी हम निकाल सकते हैं। तो भारत और बाघ, भारत एक देश है और बाघ एक प्राणी है। सो भारत का जो राष्ट्रीय प्राणी है वो बाघ है, तो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है राष्ट्रीय प्राणी का। तो वैसे ही नेपाल एक देश है और नेपाल देश का जो राष्ट्रीय प्राणी क्या है वो हमें जान लेना होगा पहले, यानी क्या होता है ये हमें जनरल नॉलेज में मालूम होना चाहिए। सो भारत का बाघ है तो नेपाल का होता है गाय। सो राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाय। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का जो संबंध 11 से है, 11 अंक से है, वैसा ही संबंध कबड्डी खेल का किसके साथ में हो जाएगा? सेम रिलेशन। सो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्रिकेट का 11 नंबर से किस तरह का रिलेशन है, तभी हम कबड्डी का रिलेशन निकाल सकते हैं। सो क्रिकेट एक खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं मैदान में। सो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है कि क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है जो मैदान में खेलते हैं, तो होती है 11। तो वही रिलेशन कबड्डी का एक खेल है और मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सो इसका सही जवाब है 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में जो ग्राउंड में खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 7 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का जो संबंध नीला से है वैसा ही सेम संबंध मंगल का किसके साथ में हो जाएगा? तो सबसे पहले तो पृथ्वी और नीला में आपस का क्या रिलेशन है वो हमें जान लेना होगा, तभी हम मंगल का रिलेशन निकाल सकते हैं। सो पृथ्वी है नीला, सो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी की वजह से वो नीला कलर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है कि पृथ्वी किस रंग का दिखाई पड़ता है? नीला रंग का। तो वैसे ही मंगल ग्रह जो है वो किस रंग का दिखाई पड़ता है? सो वो दिखाई पड़ता है लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन का जो संबंध लिखना से है वैसा ही सेम संबंध चाकू का किसके साथ में हो जाएगा? सो पेन का लिखना से किस तरह का रिलेशन है पहले हम वो देख लेते हैं। सो पेन का कार्य होता है लिखने का, यानी पेन से हम लिखते हैं, पेन का कार्य होता है लिखने का। तो वैसे ही चाकू का सामान्य कार्य क्या होता है? वो हो जाएगा काटने का। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी काटना। सो पेन अगर लिखना है तो चाकू हो जाएगा काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल का संबंध 5 से है तो फुटबॉल का संबंध किस अंक से होगा? तो सबसे पहले बास्केटबॉल का 5 से किस तरह का रिलेशन है वो हम जान लेते हैं। सो बास्केटबॉल एक खेल है जिसमें 5 खिलाड़ी खेलते हैं। सो यहाँ संबंध एक खेल है और यहाँ पर है खिलाड़ियों की संख्या। तो उसी तरह से फुटबॉल एक खेल है और उसमें खेलने वालों की संख्या कितनी होती है वो अब हमें निकालना है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11। सो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, जैसे बास्केटबॉल में 5 तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का जो संबंध कार से है वैसा ही संबंध विद्युत का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ होगा? तो सबसे पहले तो पेट्रोल का कार के साथ में किस तरह का रिलेशन है वो हम निकाल लेते हैं। सो पेट्रोल एक पदार्थ है, एक द्रव्य पदार्थ है और कार एक वाहन है। सो पेट्रोल से कार चलती है, पेट्रोल से कार चलती है। तो उसी तरह से विद्युत से क्या चलेगी दिए गए ऑप्शन में से? अंधेरा तो नहीं चलेगा, कमरा भी नहीं चलेगा, वस्तु भी नहीं चलेगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है बल्ब, वो विद्युत से चलता है बल्ब। सो पेट्रोल से कार चलती है तो विद्युत से चलता है बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो संबंध रुपया से है वैसा ही संबंध दक्षिण अफ्रीका का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा? सो सबसे पहले तो हमें भारत और रुपया ये दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो देख लेना होगा।
सो भारत एक देश है और रुपया एक करेंसी का नाम है। सो भारत के जो करेंसी का नाम है वो है रुपया। सो एक देश है, उसकी करेंसी का दूसरा नाम है रुपया। वैसे ही दक्षिण अफ्रीका एक देश है और दक्षिण अफ्रीका की करेंसी का क्या नाम है, ये रिलेशन यहाँ बैठ रहा है क्योंकि भारत है और उसकी करेंसी का नाम है रुपया, तो वैसे दक्षिण अफ्रीका है और उसकी करेंसी का नाम क्या है, सो वो है रैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ का जो रिलेशन नहीं से है वैसा ही रिलेशन जीवित का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। सो हाँ और नहीं ये दोनों आपस में अपोजिट है, हाँ और नहीं ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो वैसे ही जीवित भी अपोजिट हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से। सो जीवित है तो वो हो जाएगा मृत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन का जो संबंध रात से है वैसा सेम संबंध ठंड का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दिन और रात का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें देख लेना है, समझ लेना है। सो दिन और रात ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, तो वैसा ही संबंध ठंड का भी विलोम का हो जाएगा। तो ठंड है तो हो जाएगा गर्मी। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनट का जो संबंध घंटे से है वही संबंध इंच का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। सो सबसे पहले तो हमें मिनट और घंटे के आपस में क्या रिलेशन है वो हमें देखना है, तभी हम इंच का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मिनट और घंटे का आपस में क्या रिलेशन है। सो मिनट बनकर होता है घंटा, यानी मिनट बनकर जैसे 60 मिनट का होता है 1 घंटा, तो यहाँ रिलेशन बैठ रहा है कि एक जो है वो मिलकर दूसरा बनता है, तो वैसे इंच बनकर क्या बनेगा, सो वो बनता है फुट। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फुट, क्योंकि 12 इंच का होता है 1 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवाई का जो रिलेशन बीमारी से है वैसा सेम रिलेशन ज्ञान का किसके साथ में होगा। तो सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि बीमारी का, दवाई और बीमारी का आपस में क्या रिलेशन बनता है। सो दवाई देने से बीमारी ठीक होती है, यानी बीमारी भागती है, ठीक होती है। सो यहाँ है कि एक से दूसरा ठीक होता है, यानी पहले से दूसरा ठीक होता है, तो वैसे ही यहाँ पर पहले से दूसरा ठीक होगा। सो ज्ञान से क्या ठीक होता है, क्या दूर जाता है, अज्ञानता। सो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, अज्ञानता दूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोची का जो संबंध चमड़ा से है वही संबंध दर्जी का किसके साथ में हो जाएगा। सो सबसे पहले मोची और दर्जी का, मोची और चमड़ा ये दोनों का रिलेशन आपस में क्या है वो हम देख लेते हैं। तो मोची का कार्य होता है चमड़े से, मोची कार्य करता है चमड़े का यूज़ करके, तो वैसे ही दर्जी किसका यूज़ करके अपना कार्य करता है, कपड़े का। तो सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। सो दर्जी का कार्य है कपड़े से, तो मोची चमड़ा तो दर्जी हो जाएगा कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा का जो संबंध छोटा से है वही संबंध ठोस का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। सो बड़ा और छोटे का आपस में क्या रिलेशन है, यहाँ बन रहा है विलोम, यानी अपोजिट में, एक दूसरे के ये अपोजिट है बड़ा छोटा। तो वैसे ही ठोस का आपस में क्या रिलेशन होगा दिए गए ऑप्शन में से, अपोजिट का, तो ठोस है तो क्या हो जाएगा, तरल। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा तरल। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद में रख लेना होगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सो मिलता हूँ और नए क्वेश्चन और नए प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ये हल करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, 100% ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही है।